हेलो बच्चों, मैं उषा गंदोड़िया महर शिक्षा सदन से व्यवसायिक प्रबंध के लिए। आज हमारा नया चैप्टर है लेसन 3 प्रबंध के सिद्धांत एवं तकनीक, प्रिंसिपल एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट। उसमें पढ़ेंगे हम कि प्रबंध के जो सिद्धांत है उसकी जो प्रकृति है वह व्यवहारिक रूप से प्रत्येक संगठन, देश और समाज की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जो लंबे जिसका निर्माण लंबे शोध, अनुभव व प्रयोगों के द्वारा होती है। प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति व्यवहारिक रूप से प्रत्येक संगठन, देश, समाज की परिस्थितियों पर निर्भर करती है, जो इसका निर्माण लंबे शोध और अनुभव व प्रयोगों के द्वारा होता है। यानी जो इसकी प्रकृति है, इसका जो नेचर है वह एवरीवन्स ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, कंट्री की सिचुएशन पर डिपेंड करती है, जिसका निर्माण क्या होता है एक्सपीरियंस और अनुभव के द्वारा और प्रयोगों के द्वारा क्या होता है इनका कार्य किया जाता है। इसी में आगे है सिद्धांत का अर्थ। सिद्धांत का अर्थ होता है किसी देश, किसी विषय के संदर्भ में, किसी विषय के संदर्भ में पर्याप्त इनफ प्रमाण, सर्टिफिकेट जो होते हैं, तथा पर्याप्त तर्क वितर्क, इनफ आर्ग्यूमेंट, किसी विषय के संदर्भ में पर्याप्त प्रमाणों के आधार पर तथा पर्याप्त तर्क वितर्क के आधार पर निश्चित किया गया, फिक्स किया गया वोट या आइडिया प्रिंसिपल कहलाता है। सिद्धांत कहलाता है। एक बार पुनः किसी सब्जेक्ट के संदर्भ में इनफ सर्टिफिकेट तथा इनफ आर्ग्यूमेंट के द्वारा जो फिक्स किया गया वोट या आइडिया क्या कहलाता है, सिद्धांत कहलाता है। अब है प्रबंध की, ये तो है सिद्धांत का अर्थ। अब है प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, किसी संगठन के संचालन हेतु निर्णय लेने तथा व्यवहार के सामान्य एवं व्यापक मार्गदर्शक नियमों को प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। किसी भी प्रकार का बिहेवियर करने या डिसीजन लेने के लिए जो नॉर्मल गाइड्स होते हैं, रूल्स होते हैं, गाइड्स रूल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। अब है प्रोफेसर टेरी के अनुसार प्रबंध के सिद्धांत की ये परिभाषा बताई उन्होंने कि प्रबंध एक आधारभूत सत्य है, बेसभूत ट्रूथ है, जो आइडिया या वर्ग का क्या करता है, मार्गदर्शन करते हैं, यानी गाइड्स प्रदान करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। एक बार पुनः, एक आधारभूत सत्य है जो विचार व कार्यों का क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। दूसरा है प्रोफेसर फिलोपो ने एक
व्यक्त करता है, संबंध को व्यक्त करता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं, प्रबंध के मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं, प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। एक बार पुनः, प्रबंध एक आधारभूत सत्य है जो कारण एवं परिणामों के बीच क्या बताता है, संबंध को व्यक्त करता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। निष्कर्ष रूप से ये बताया है कि प्रबंध एक आधारभूत सत्य है जो कारण और परिणामों के माध्यम से संबंधों को व्यक्त करता है, जो प्रयोग, अनुसंधान के द्वारा क्या किया जाता है, इसको व्यवहारिक रूप में इसका विश्लेषण किया जाता है, ये व्यवहारिक रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, उसको हम कहते हैं प्रबंध के सिद्धांत। निष्कर्ष रूप में वह आधारभूत सत्य है जो कारण और परिणामों के बीच संबंधों को व्यक्त करता है, जो प्रयोग, अनुसंधान और अभ्यास के द्वारा उसे क्या किया जाता है, व्यवहारिक रूप में लागू किया जाता है, या व्यवहारिक रूप में उसको प्रयोग में लिया जाता है, तैयार किया जाता है, उसको हम कहते हैं प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। अब है आगे अवधारणा, प्रबंध के सिद्धांत की अवधारणा। प्रबंध के सिद्धांत की अवधारणा ये कहती है कि प्रबंध विषय के संबंध में अनेक विचारक, लेखक, राइटर जो है, इन सिद्धांतों का क्या किया है, प्रतिपादन, इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है और इनका व्यापक रूप में क्या किया है, शोध किया है, तथा इसके विकास के लिए ने क्या माना है, प्रबंध के सिद्धांतों को एक क्या माना है, सतत प्रक्रिया मानी है। क्या मानी है इसको, एक सतत प्रक्रिया मानी है, जो प्रबंध के सिद्धांतों, जो प्रबंध के सामान्य एवं व्यापक रूप से दिशा निर्देश होते हैं, जो गाइडलाइंस होते हैं, जो विभिन्न परिस्थितियों में कार्य को सुचारू रूप से संचालन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, वो ये कहलाती है उसकी अवधारणा। पुनः एक बार, प्रबंध के सिद्धांत की अवधारणा। प्रबंध के सिद्धांतों के अनेक लेखक है, विचारक है, उन्होंने प्रबंधों के सिद्धांतों को प्रतिपादन किया, जैसे हेनरी फ्योल है, F.W. टेलर है, इन्होंने अनेक लोगों ने इसको क्या किया, प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, तथा साथ ही साथ क्या किया गया, इन पर शोध किए गए, लंबे शोध कार्य किए गए। अतः प्रबंध के सिद्धांतों का विकास क्या माना गया है, एक सतत प्रक्रिया के रूप में माना गया है। इसे एक सतत, जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। प्रबंध के सिद्धांत सामान्य और व्यापक दिशा निर्देश होते हैं, दिशा निर्देश में कार्य करते हैं। इनका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में क्या किया जाता है, विभिन्न परिस्थितियों में कार्य संचालन को चालू करने के लिए इनका प्रयोग, प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। इस अर्थ और अवधारणा के आधार पर यह विशेषता निकलती है, पहली विशेषता ये निकलती है कि प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं वह सामान्य मार्गदर्शक होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं वह सामान्य मार्गदर्शक होते हैं। दूसरा, प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वह कैसे होते हैं, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक होते हैं, सभी जगह कैसे होते हैं, विद्यमान होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत जो है वह कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। आपको बताया था ऊपर ही, परिस्थितियों के अनुसार क्या किया जाता है, इन्हें बदला जा सकता है, परिस्थिति के अनुसार इन्हें ढाला जा सकता है या बदला जा सकता है। अगला है, प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं वह कारण और परिणामों
के संबंध को व्यक्त करते हैं। कारण एवं परिणामों के संबंध को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। अगला है प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं वह कैसे होते हैं? व्यवहारिक प्रकृति के होते हैं। व्यवहारिक प्रकृति के होते हैं अर्थात उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मानवीय व भौतिक संसाधनों के बीच पारस्परिक संबंध को भली भांति समझाने में सहायक होते हैं। ये व्यवहारिक प्रकृति के होते हैं जो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के बीच पारस्परिक संबंधों को भली भांति समझाने में कैसे होते हैं? सहायक होते हैं। अगला है छठा, प्रबंध के सिद्धांत अपूर्ण एवं अपूर्ण होते हैं क्योंकि ये 100% कैसे होते हैं? खरे नहीं उतरते हैं। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं अपूर्ण होते हैं क्योंकि ये 100% कैसे होते हैं? खरे नहीं उतरते। तो इस परिभाषाओं के आधार पर हमने ये 6 विशेषताएं इनकी बताई है प्रबंध के सिद्धांतों की। प्रबंध के जो सिद्धांत है वह जो प्रबंध के जो सिद्धांत है या हम कह सकते हैं कि जो आधुनिक प्रबंध को क्या माना है? यहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंध माना है। आधुनिक प्रबंध के जो आधुनिक प्रबंध है उस प्रबंध को यहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंध कहा गया या वैज्ञानिक प्रबंध हम कह सकते हैं इसको माना गया है। विकसित प्रशासनिक मॉडल जो है, एक प्रशासनिक मॉडल है विकसित जो हेनरी फ्योल द्वारा, यानी वैज्ञानिक प्रबंध जो हमने माना है इसका जो प्रादुर्भाव हम कह सकते हैं वो किसने किया है? हेनरी फ्योल ने किया है। इसका जन्म, वैज्ञानिक प्रबंध को जन्म देने वाला कौन है? हेनरी फ्योल है। और इसके हेनरी फ्योल द्वारा एक विकसित प्रशासनिक मॉडल का निर्माण हुआ था जिसमें उसने 14 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था। 14 सिद्धांत है हेनरी फ्योल द्वारा जो हम आगे पढ़ेंगे। उस 14 सिद्धांतों का इसने हेनरी फ्योल ने क्या किया है? प्रतिपादित किया। इसके अलावा ऐसे अनेक है विद्वान है, लेखक है, जैसे F.W. टेलर है, मेयो है, वेबर है। ये ऐसे अनेक विद्वान है जिन्होंने भी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। उस सिद्धांतों के अंतर्गत इन्होंने कर्मचारियों की कार्यदशाएं, कर्मचारियों की उनकी कार्य प्रणालियां, उनकी जो समस्याएं हैं, कार्यदशाएं हैं, उनका जो व्यवहार है, उन पर क्या किया? शोध कार्य की। तथा 6 से लेकर 54 ऐसे सिद्धांतों को इन्होंने क्या किया? इन लोगों ने क्या किया? प्रतिपादन किया है। आधुनिक प्रबंध को ही वैज्ञानिक प्रबंध कहा गया है और वैज्ञानिक प्रबंध का प्रादुर्भाव हेनरी फ्योल द्वारा हुआ था। और हेनरी फ्योल ने विकसित प्रशासनिक मॉडल में कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इसके अतिरिक्त टेलर ने, मेयो ने, वेबर ने, मैक्स ने ऐसे अनेक सिद्धांतों का 6 से लेकर 54 प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों की कार्यदशाएं, कर्मचारियों की कार्य प्रणालियां, कर्मचारियों की समस्याएं आदि का शोध करके उसके बाद सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। आगे जो हम पढ़ेंगे वह है प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत जो हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित
किए गए।